नमस्कार स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंड कॉमर्स। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 53 तक कंप्लीट कर रखा है और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 54 तक। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 53 तक टोटली कंप्लीट कर रखा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आज के वीडियो में एक ही क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। वानी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 10%. The amount were payable as under. ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे दिए जाने हैं ₹4 पर शेयर, इंक्लूडिंग प्रीमियम कितने हैं ₹1। ऑन फर्स्ट कॉल पे दिए जाने हैं ₹4 पर शेयर। ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितने दिए जाने हैं ₹3 पर शेयर। Applications for 1,50,000 shares were received and pro rata allotment was made to all the applicants. Excess application money was adjusted towards sums due on calls. Parth, a shareholder who had applied for 600 shares, did not pay the first call. His shares were forfeited. The second and final call was not yet made. Half of the forfeited shares were reissued at ₹8 per shares, fully paid up. Journalize the above transactions in the book of Vani Limited by opening calls in arrears and calls in advance account wherever necessary. ये CBSE 2023 का आया हुआ सवाल है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं। This question came in CBSE 2023। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी करा रखा था, ठीक है। तो TS अग्रवाल बनाने से यही आपको फायदा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और साथ साथ आपका काफी ज्यादा प्रैक्टिस होता जाएगा। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप लिखोगे वानी लिमिटेड। जो यहाँ पर वानी लिमिटेड है, कितना एप्लीकेशन इशू कर रहा है 1 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे वानी लिमिटेड। लिखो वानी लिमिटेड इशूड कितना इशूड कर रहा है 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख शेयर्स, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर लिखे गए हैं एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, ठीक है, 10 ईच के हिसाब से। उसके बाद आगे बताया गया है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहां पर एक साथ दिए जाने हैं, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट पे कितने रुपए दिए जाने हैं ₹4, ₹4 यहां पर दिए जाने हैं। ₹4 में आप यहां ध्यान से देखिए, इंक्लूडिंग प्रीमियम इसमें कितने शामिल है, प्रीमियम है ₹1, तो ₹1 प्रीमियम है, तो इसका मतलब ₹3 इसमें क्या आ जाएगा फेस वैल्यू। ₹1 इसमें क्या है, ₹1 है ये प्रीमियम, ठीक है। ₹1 जो है इसमें क्या है, प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल पे कितने हैं ₹4, तो यहां पर आप लिखोगे फर्स्ट कॉल पे फिर अगेन ये कितना रुपया है ₹4, तो यहां पर लिखो आप ₹4। फिर देखिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितने दिए जाने हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल इस पे दिए जाने हैं ₹3। सेकेंड एंड फाइनल कॉल इस पे दिए जाने हैं ₹3, तो इसमें लिखो ₹3, ठीक है। और यहां पर जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे स्पेस बचे हुए हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड, तो ये कितना हुआ है 1,50,000, 1,50,000 पर ये जो है एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है। इसका मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बनता है ना। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी सीख रखा है कि कभी भी इशूड अपॉन रिसिप्ट का जो परसेंटेज 90% होना चाहिए। अगर उससे कम है तो ये रिफंड बैक हो जाएगा, है ना। ये शेयर जो है पब्लिक को रिफंड बैक हो जाएगा, लेकिन अगर 90% ऊपर होता है तो ये शेयर अलॉट हो जाएगा। हालांकि ये तो काफी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है, वैसा केस तो अंडर सब्सक्रिप्शन में था। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें एंट्री जो है बनाने बोला गया है, सारे का एंट्री हमें दिखाना है, मतलब खासकर इस क्वेश्चन में बोला गया कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस तो दिखाना है। जनरलाइज द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वानी लिमिटेड। तो ऐसा है, इस क्वेश्चन में आप शुरू से एंट्री बनाते चलिए। डेट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डेट क्वेश्चन में है ही नहीं। तो यहां आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 1.5 लाख पर। 1.5 लाख गुने आप क्या करेंगे, यहां पर 4 करेंगे, ठीक है।
तो 1.5 लाख गुने जब आप 4 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 6 लाख। यहां पर आप लिखो 6 लाख, इधर भी लिख लो 6 लाख, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे नरेशन बिंग 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 1,50,000 शेयर्स, 1,50,000 शेयर्स रिसीव्ड, ये फाइनली रिसीव्ड हो गया, ठीक है। अगली एंट्री ट्रांसफर करने की होती है, तो ये आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, allotment account debit to equity share capital account, equity share capital account। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी साथ साथ आप दिखाते चलो, क्योंकि अलॉटमेंट में है ना, तो इसी में इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी में आप लिख लो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और इसमें एक्स्ट्रा मनी जो है उसे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, है ना, जो कि एडवांस के तौर पे आना है, तो इसको हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट करके, ठीक है। अब ये जो पैसा है टोटली ये तो आने हैं 6 लाख के हिसाब से, और यहां पर जो कंपनी इशू कर रहा है, कंपनी जो इशू कर रहा है जो कंपनी इशू कर रहा है वो है 1 लाख के शेयर के हिसाब से, तो 1 लाख के शेयर के हिसाब से है, तो 1 लाख इंटू आप लिखेंगे कितना, यहां पे आप लिखेंगे फेस वैल्यू, तो 1 लाख गुने 3, ये कितना आ जाएगा 3 लाख। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है 1 के हिसाब से, तो 1 लाख इंटू 1 कर ले, तो ये कितने हो जाएंगे 1 लाख। उसके बाद बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा है, तो इसका मतलब देखिए एक्स्ट्रा मनी कितना निकला, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है कितने मनी पर 6 लाख। इस 6 लाख में क्या हुआ है, जो 4 लाख है ना, जो 4 लाख है, तो 4 लाख यानी ये एप्लीकेशन पर इशूड हुआ है ना, ये 4 लाख जो है एप्लीकेशन पर इशूड हुआ है, तो यानी एक्स्ट्रा मनी कितने बने 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज हो गए, ठीक है। तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएंगे, तो ये हो गए 2 लाख रुपीज, ठीक है। ये जो 2 लाख है यही आगे चल करके क्या बन जाएगा, कॉल्स इन एडवांस, जो पैसा एडजस्ट होगा, ठीक है। यहां पर आप लिखेंगे नरेशन बिंग 1,50,000 शेयर्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो ये हो गए इसके सेकंड एंट्री। अगला एंट्री जो है आप दिखाओगे फर्स्ट कॉल का, है ना, तो फर्स्ट कॉल का जो है आप अगला एंट्री यहां पर दिखाने वाले हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम्स ड्यू ऑन कॉल्स पार्थ शेयर होल्डर, वो तो खैर बात की बात है कि 600 नहीं मिला, और सेकंड और फाइनल कॉल तो यहां बना ही नहीं, तो सेकंड और फाइनल कॉल जब यहां नहीं बना है तो उसकी एंट्री करने की दिखाने की जरूरत नहीं है, तो उसके बदले आप किसकी एंट्री दिखाओगे, शेयर फॉरफिटेड की, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आप एंट्री बना ले फर्स्ट कॉल की, तो इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा दिया जाना है, तो यहां पर जो अलॉट मतलब जो इशू किया है कंपनी ने 1 लाख, फर्स्ट कॉल पे कितना है 4, तो ये टोटल कितने बनेंगे, ये टोटल बनेंगे एक तरह से 4 लाख। तो ऐसा करें यहां पर पहले आप लिख लें, है ना, क्योंकि बाकी बैंक में क्या देना है वो तो हम दिखाएंगे ही, कॉल्स इन एरियर कितना है, कॉल्स इन एडवांस कितना है, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 1 लाख इंटू आप कर दोगे 4 से, तो कितने बनेंगे, ये होंगे 4 लाख, इधर भी हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। और यहां लिख देंगे नरेशन बिंग, तो यहां नरेशन में आप लिखेंगे बिंग 1 लाख शेयर्स ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है।
मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, ये मैं बोलते चल रहा हूँ, अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। तो बीइंग 1 लाख शेयर्स ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, अगली एंट्री रिसीव करने की होती है, तो ये हम दिखाएंगे रिसीव करने की, और यहाँ एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें कॉल्स इन एरियर भी आएगा। क्यों? क्योंकि आगे क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, कि 600 शेयर का पैसा जो है नहीं मिला, और कॉल्स इन एरियर कैसे निकालेंगे ये मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ आप लिखोगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि कॉल्स इन एरियर जो होता है ये डेबिट में ही आता है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और एक हो जाएंगे आपके कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। क्योंकि इसे मैं चाहता तो एक तरह से माइनस करके डायरेक्टली लिख देता, लेकिन क्वेश्चन में साफ बोला हुआ है कि कॉल्स इन एडवांस में भी आपको दिखाना है कि कितना अमाउंट आएगा। और फाइनली यहां पर आप लिखोगे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलिए, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में वैसे देखा जाए तो यहां पर कितने बन रहे हैं पैसे, ये बन रहे हैं 4 लाख, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें पता करना है कि फाइनली बैंक में जो है फर्स्ट कॉल के हिसाब से कितना पैसा जाएगा, तो इसके लिए हमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पता करना पड़ेगा। वैसे कॉल्स इन एडवांस हमने पता किया था कितने का था, 2 लाख, तो यहां लिख लेंगे 2 लाख। अब हमें पता करना है कि बैंक में पैसा कितना जाएगा और कॉल्स इन एरियर में जो है अमाउंट कितने जाएंगे, ये हमको पता लगाना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोराटा रेशियो, प्रोराटा अलॉटमेंट। तो प्रोराटा अलॉटमेंट सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो परेशान होते हैं, खासकर यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझे, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, ये आप कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं पेपर में, है ना। सीबीएसई 2023 पिछला वाला जो क्वेश्चन कराया था वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो दोनों, है ना, जिसमें से एक सीबीएसई में ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए प्रोराटा अलॉटमेंट के तहत हमको एग्जैक्टली पता लगाना है कि कॉल्स इन एरियर कितना होगा, तो ऐसा करें यहाँ पर अप्लाइड और अलॉटेड, जैसा कि मैंने बताया था, इस तरह से आप करोगे तो कभी फंसोगे नहीं। अप्लाइड इज टू अलॉटेड का रेशियो बना ले। अप्लाइड कितने शेयर्स में हुई है, अप्लाइड हुई है 1,50,000, 1,50,000। तो इस अप्लाइड शेयर्स पर कितना कंपनी ने इशू किया है, 1 लाख। 1,50,000 पर कंपनी ने कितना इशू कर दिया है, 1 लाख। अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन में साफ बोला गया है 600 से डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, मतलब वो अप्लाइड था, तो अप्लाइड वाला जो पार्ट था ये 600 नहीं पे किया गया, तो इस पे हमको पता करना है कि देखिए इसका नाम क्या था इस बंदे का, पार्थ। तो पार्थ पे हमको पता लगाना है कि इस पार्थ को कितना शेयर जो है अलॉट किया गया। अप्लाइड तो उसे जो है 600 किया गया था। अब देखिए उसे हम x मान लेते हैं एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सीखा था। तो यहां पर देखिए 600 इंटू आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से और अपोन में डिवाइड कर देंगे कितने से, 1,50,000, 1,50,000। और अब आप क्या करेंगे, अमाउंट को निकाल लेंगे। देखिए अब यहां पर जो है आप अमाउंट को निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से, ठीक है, और फाइनली आप डिवाइड कर देंगे 1,50,000 से, तो ये कितना निकल के आ जा रहा है, 400 ये हो गए अलॉटेड शेयर, ठीक है, ये 400 हो गए अलॉटेड शेयर। तो दिस इज ये क्या है, दिस इज अलॉटेड शेयर। अब हमें एग्जैक्टली पता लगा लेना है कि आखिर कॉल्स इन एरियर कितना आएगा। तो देखिए इसके लिए आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी जो ड्यू था कितने पर, एप्लीकेशन मनी ड्यू ना लिखे कैसे आप लिख ले डायरेक्टली रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट मतलब 600 शेयर पर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 600 इंटू कितने थे, एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो था 4, तो ये कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2400, ठीक है। अब एप्लीकेशन मनी टू बी अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी टू बी अलॉटेड, जो अलॉट करना था, है ना, वैसे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो एक ही साथ आया है, तो ये कितना होगा 400, जो कंपनी ने इशू किया है, तो 400 गुने 4 कितना आएगा 1600, ठीक है।
तो एक्स्ट्रा मनी यहाँ कितना निकल के आएगा, 800। ठीक है, 800 ये एक्स्ट्रा निकल के आएगा। अब देखिए ये एप्लीकेशन मनी टू बी अलॉटेड, हालांकि कहने का मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो दोनों है। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे दिए जाने हैं ये आप पता कर लें। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो फर्स्ट कॉल पे देखिए 400 का ही हिसाब आप लगाओगे और फाइनली फर्स्ट कॉल पे 4 के हिसाब से देने हैं, तो ये कितना आएगा 1600। 1600 इसका मतलब ये है कि कॉल्स इन एरियर, जो कॉल्स इन एरियर है वो कितना निकल के आ रहा है, कॉल्स इन एरियर जो है क्वेश्चन में यहाँ पर साफ निकल के आ रहा है 800 रुपया, है ना। कॉल्स इन एरियर जो है ये निकल के आएगा 800, तो यहां मैं लिखूंगा कॉल्स इन एरियर, ये 800 आ गया। ठीक है, आई थिंक ये स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कॉल्स इन एरियर बन गया 800। अब आप कॉल्स इन एरियर की जगह पर यहां पर लिख लेंगे 800। अब यहां से आप क्या करें, फाइनली हिसाब पता कर ले कि आखिर बैंक अकाउंट में कितना पैसा गया। तो बैंक अकाउंट में जो है फाइनली जो पैसा जाएगा वो कितना चला जाएगा ये आप पता कर ले। देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर माइनस करके आपको दिखा देता हूं। तो ये हो गए एक तरह से 2,08,000, तो 4 लाख में आप माइनस कर ले 2,08,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1,99,200, तो आप लिखेंगे यहां पर 1,99,200, 1,99,200। ठीक है, तो ये हो गए, ये अमाउंट चले गए बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री, और यहां लिख लेंगे नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, तो ये पैसा जो है प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस भी मैंने पता कर लिया। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया। अब हम एंट्री बनाएंगे फॉरफीचर की, रीइश्यू की, और फाइनली कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है उसकी। चलिए अब हम यहां पर फाइनली एंट्री बनाने वाले हैं फॉरफीचर शेयर की, है ना, कि शेयर जो जब्त हुआ है उसकी फाइनली एंट्री बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, अब यहां पर क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में जो है यहां पर लिखा गया था कि एक तरह से 600 डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में पैसा मिल चुका था, और अलॉटमेंट पर जो था एक तरह से प्रीमियम इंक्लूड था। तो हम यहां पर यही समझेंगे कि प्रीमियम का पैसा जो है कंपनी को मिल चुका है। तो जब कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो यहां पर प्रीमियम की एंट्री नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब कंपनी को प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला तब इसकी एंट्री हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल मिल गया है तो हम यहाँ पर एंट्री उसकी नहीं दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर वही अमाउंट लिखना है जितना कॉल्ड अप हुआ है। ये कॉन्सेप्ट मैंने कई बार बताया हूं, ठीक है, और मैं फिर से बता दे रहा हूं। तो कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब देखिए यहां पर किसका कॉल्ड अप हुआ है एप्लीकेशन का, तो यहां पर 4 आ जाएंगे, लेकिन इसमें हमेशा फेस वैल्यू ही लिखते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, प्रीमियम नहीं लिखते हैं, तो ये कितना आएगा 3 फर्स्ट कॉल। हालांकि यहाँ पे सेकंड और फाइनल कॉल नहीं बना, जिसका मतलब फर्स्ट कॉल तक ही कॉल्ड अप बना है आपका, है ना। तो 3 4 7, ठीक है, तो 7 रुपीज ये आएंगे। ठीक है, तो 7 रुपीज ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉल्ड अप। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखें, 7 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और साथ ही साथ कितना शेयर जब्त किया गया है 400। यहां पर क्वेश्चन में, एक मिनट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 600 जब्त हुआ है, बट वो आपको ध्यान से पढ़ना है, वो अप्लाइड है, अलॉटेड नहीं है। हमेशा जब्त में क्या लिखते हैं, अलॉटेड। तो 400 ही हुआ है, लेकिन इस पे जो पैसा है 600 के हिसाब से मिला था। ठीक है, इस पे जो पैसा था 600 के हिसाब से मिला था, यानी 600 गुने 4 कितना 2400 रुपया मिला था। ये आपको विशेष ध्यान रखने हैं,
लेकिन हम 2400 का 2400 पूरा नहीं लिखेंगे फॉरफिटेड में। कारण यही है कि उसमें इस 2400 अमाउंट में, इस 600 में, है ना, 4 के हिसाब से, तो उसमें प्रीमियम भी शामिल है। उसमें क्या शामिल है? प्रीमियम। तो प्रीमियम को कभी भी फॉरफिटेड में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो आप ऐसे लिख लिए, यहाँ पे लिखेंगे लेस प्रीमियम, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं लेस प्रीमियम। तो प्रीमियम का अमाउंट 600, ठीक है। प्रीमियम का जो अमाउंट है इंटू 1 रुपी, कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक तरह से 400, ठीक है। तो ये कितना बनेगा? 2000 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर विशेष ध्यान रखने हैं आपको कि यहाँ 600 शेयर जो है, 600 शेयर अप्लाइड हुआ था, 600 शेयर यहाँ पर अप्लाइड हुआ था। तो 600 के हिसाब से ये 2400 बन गया, ठीक है। अब इस 2400 में क्या हुआ है कि 1 रुपया प्रीमियम था, 1 रुपया प्रीमियम था। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहाँ पर 600 लिखेंगे और 600 ही वो प्रीमियम को मान लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। प्रीमियम में 600 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता प्रीमियम में 600? क्योंकि वो 600 एप्लीकेशन का होता है, वो 600 एप्लीकेशन का होता है। प्रीमियम किस पे लगता है? प्रीमियम लगता है अलॉटमेंट पर। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो प्रीमियम था ये अलॉटमेंट पर था, एप्लीकेशन पे तो था ही नहीं। और अलॉटमेंट पे कितने शेयर होते हैं? जो इशू होता है, जो कंपनी इशू करती है। इशू कितना किया था? 400, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए हम 400 लिखते हैं, ठीक है, ना कि 600। तो 400 यहाँ फाइनली माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2000। यही है फॉरफिटेड अमाउंट, यही है फॉरफिटेड अमाउंट। तो आपको बहुत बढ़िया समझना है क्योंकि मैंने रिपीट करके बता दिया। आई होप सभी स्टूडेंट को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए प्रीमियम में हम अलॉट, जो शेयर इशूड हुआ है, अलॉट हुआ है, कंपनी जो अलॉट करती है उसी को ही लिखते हैं, 600 नहीं लिखेंगे। 600 तो ये एप्लीकेशन मनी, ठीक है। और प्रीमियम अलॉटमेंट पे लगता है, इसलिए अलॉटमेंट वाला जो मनी जो कंपनी इशू करती है उसी को लिखते हैं। 400 गुने इतना तो 2000, तो 2000 ये यहाँ पर आप लिख लेंगे फॉरफिटेड वाले में, ठीक है। तो 400 यहाँ पर शेयर था। अब 400 के हिसाब से जैसे मानेंगे तो 400 ही, ठीक है, फेस वैल्यू लिखते हैं, है ना। और 400 गुने 5 के हिसाब से कितने बन जाएंगे? 2000, ठीक है। तो ये 5 जो है, ये 5 जो है ये कहां से आया ये नहीं सोचना है। ये हालांकि था 400 पे ही, हमने 2000 ये निकाल लिया, फॉरफिटेड अमाउंट फाइनली पता कर लिया, ठीक है। तो 400 पे ही हुआ तो 400 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएंगे 2000। बाकी अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा है जो मतलब कंपनी को एक तरह से नहीं मिला, तो वो था 800, ठीक है। क्योंकि मैंने थोड़ी देर मैं अभी फिर से बोल दे रहा हूं कि फर्स्ट कॉल पर जो है पूरा का पैसा नहीं मिला, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि 800 ही कॉल्स इन एरियर मिला था। तो 800 जो कॉल्स इन एरियर बना था वो 800 ही हम मान के चलेंगे, फर्स्ट कॉल पे नहीं बना। तो एक फॉरफिटेड जो पैसा मिलने की एंट्री और एक पैसा नहीं मिलने की एंट्री, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने पे 2800 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा एंट्री सही है। और यहाँ लिख देंगे नरेशन being 400 shares, being 400 शेयर forfeited। चलिए अब इशू करने की एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हालांकि यहां पर देना था कितने के हिसाब से? 10 के हिसाब से, ठीक है। तो 10 इंटू 400। लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, जो रीस हुआ है हाफ ही अमाउंट हुआ है, हाफ ही शेयर का हुआ है, मतलब हाफ ही शेयर का यहाँ पर रीस हुआ है। तो 400 करना था, बट रीस यहाँ पर किया कितना गया? 200, ठीक है। 400 जब्त हुआ है, रीस हुआ है हाफ। तो 200 इंटू 10 कितने बनेंगे? यहाँ पे बन जाएंगे 2000। फिर देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट में दिया कितना गया? 8। यहाँ पे बैंक अकाउंट में जो है 8 ही दिया गया है, 8 के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा? एक तरह से 200 इंटू 8, ये बन जाएंगे 1600। और 10 पे देना था, दिया कितना? 8 पर, तो 2 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस को लॉस के नाम से ना दिखा के हम यहाँ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के नाम से दिखाते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ठीक है। तो ये जैसे नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 200 आप लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 400। इसका मतलब 400 का हमारा लॉस हो गया। और यहां लिख लेंगे नरेशन बिंग 200 शेयर री इशू एट द रेट ऑफ बिंग 200 शेयर री इशू
एट द रेट ऑफ 8 रुपीज इच। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, ये आपको समझ जाना है। एट द रेट ऑफ 8 रुपीज इच। चलिए अगली एंट्री कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर करेंगे उसे लिखते हैं। तो लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां पर हमें पता करना है कि कितना प्रॉफिट जो है कैपिटल रिजर्व में आया, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में हमेशा प्रॉफिट को ही दर्शाते हैं। अब देखिए जब भी लॉस मैनेज होगा, किससे मैनेज होगा? फॉरफिटेड शेयर से मैनेज होगा, ठीक है। अब शेयर जो फॉरफिट हुआ है कितना हुआ है, मतलब इस पे प्रति शेयर का भाव कितना है? 5, ठीक है। तो 5 ये आपको मान के चलने हैं। तो 5 प्रति शेयर का भाव है, लेकिन रेशियो कितना किया गया? 200। हमेशा याद रखना है कैपिटल रिजर्व में जो शेयर का प्रॉफिट जाएगा वो हमेशा रेशियो से जाता है, लेकिन प्रति शेयर किसका लगता है? फॉरफिट का। प्रति शेयर किसका लगता है? फॉरफिट का, है ना। ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो कैपिटल रिजर्व हमें यहां पर निकालना है कि आखिर इसका अमाउंट आएगा कितना। तो काफी आसान है। कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए यहां पर 200 शेयर रीइश्यू किया गया था। अब प्रति शेयर का जो यहां पर भाव है कितना है? 5 है। प्रति शेयर का जो यहां पर भाव है वो कितना दिया गया है? प्रति शेयर का जो यहां पर भाव है वो है 5 के हिसाब से कितना आएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000, ठीक है। 1000 में से आपको क्या करना है? जो लॉस हुआ था, ये जो लॉस हुआ था ना यहाँ पर 400, तो इसे आपको माइनस कर लेना है। तो इसका मतलब 600 रुपीज ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। 600 रुपीज कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि लॉस को आपको हटाना पड़ेगा। 10,000 रुपया ये तो आ ही रहा है, ठीक है। 10,000 रुपया जो है यहाँ पर रीइश्यू जब किया गया तो 10,000 रुपया तो बना ही बना, लेकिन जो पहले का लॉस है उसे रिकवर करना पड़ेगा। और ये 600 रुपया जो है आपको कैपिटल रिजर्व में सेंड कर देना है। मतलब कंपनी के पास 600 रुपया जो है ये कैपिटल रिजर्व में चला गया। यहाँ लिख लेंगे नरेशन बीइंग 600 रुपीज ट्रांसफर्ड, या फिर ऐसे लिख ले बीइंग 600 रुपीज रिसीव्ड ऑन कैपिटल रिजर्व, ऑन कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54, है ना। तो यहाँ पर सारे चीज आपने देख लिया, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, सारे अकाउंट यहाँ पे बने, और साथ ही साथ ये फॉरफिटेड की एंट्री और रीइश्यू की एंट्री भी बन गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से, और वो नया टॉपिक होगा मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।